अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मिर्ज़ा नौमान और इल्म व दानिश के चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज का इल्मी टॉपिक है गवादर को पाकिस्तान में शामिल करने की ज़रूरत क्या थी। पाकिस्तान अपने क़याम के बाद अपनी तारीख की शायद सबसे बड़े इक़्तिसादी बहरान से दो चार था, जब वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के वसाइल भी नहीं रखता था। स्मगलिंग की वजह से इस मसले की संगीनी में मज़ीद इजाफा हो गया था, क्योंकि इस तरह से कौमी वसाइल तेजी से सुकड़ते जा रहे थे। इस जमाने में स्मगलिंग का एक बड़ा मरकज गवादर की यही पुरानी और गैर तरक्की याफ्ता बंदरगाह थी। अगरचा यहाँ एक एयरपोर्ट भी मौजूद था, लेकिन इसके इस्तेमाल की नौबत कभी कभार ही आती थी। और 1956 में आखिरी बार इस्माइली बरादरी के प्रिंस अली खान की आमद की वजह से यहाँ पे रौनक दिखी। 20वीं सदी के निस्फ अवाइल तक, यानी कि 1950 से लेकर 1960 तक, गवादर का हवाई अड्डा बरतानिया से इंडिया आने वाले तैयारों के लिए एक अहम पड़ाव था। दफाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के मसले से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जायज़े मुरतब करवाए, जिनके बाज़ मुंतखब हिस्से 25 सितंबर 1958 को पाकिस्तानी अखबार नवाए वक्त में शाया हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बहरे अरब की इस साहिली पट्टी के साथ साथ ग्वाटर तक, जो पाकिस्तानी सरजमीन का आखिरी मुकाम है, एक सड़क तामीर करने का इरादा रखता था, ताकि मुल्क का दिफा मजबूत बनाया जा सके और स्मगलिंग पर भी काबू पाया जा सके। लेकिन इस मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट गवादर की सूरत में हायल थी, जिस पर उसका कोई इख्तियार नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक यही सबब था कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1949 में गवादर के हसूल पर संजीदगी से तवज्जो देनी शुरू की। ये कोशिशें 1958 में अपने अरूज पर पहुंच गई, जब पाकिस्तान और ओमान के दरमियान इस मसले में काफ़ी बातचीत हुई। इसमें इस खत्ते में साबिक काबज़ कुव्वत और ओमान में फौजी अड्डे रखने वाली कुव्वत बरतानिया ने दोनों मुल्कों की मावनत की। यूं इस जमाने की गैर तरक्की याफ्ता बंदरगाह पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। पाकिस्तान में गवादर के इंतजाम का ऐलान उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म फिरोज़ खान नून ने पार्लिमान के इजलास में किया और कौम को बताया कि ओमान के सुल्तान आला हज़रत सईद बिन तैमूर ने यह इलाका खैर सगाली के जज्बे के तहत बिला मुआवजा पाकिस्तान के हवाले किया है, जो नस्ली, लसानी, जोग्राफियाई और तारीखी तौर पर फितरी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा था। इसके साथ ये वाज़ेह कर दिया कि आइन की दफ़ा 104 के तहत ये इलाका मगरबी पाकिस्तान में शामिल समझा जाएगा। इसे खुसूसी हैसियत हासिल होगी, लेकिन यहाँ के बाशिंदों के हकूक़ मुल्क के दीगर शहरियों के बराबर हों। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में ये ऐलान एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सुना गया और मुल्क के तमाम हिस्सों में चरागां करके इसकी खुशी मनाई। पाकिस्तान में सरशारी की ये कैफियत आइंदा तकरीबन 2 हफ्ते, यानी उस वक्त तक जारी रही जब तक आलमी शोहरत याफ्ता जरीदे टाइम मैगजीन का 22 सितंबर 1958 का शुमारा शाया किया। इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान को गवादर का ये कब्जा जज्बे खैर शगाली के तौर पर नहीं मिला, बल्कि उसके लिए खतीर रकम यानी कि 4 करोड़ 20 लाख रुपए अदा किए गए। जरीदे ने यह इंकिशाफ भी किया। हुकूमत पाकिस्तान ने सुल्तान को यकीन दहानी कराई कि अगर इस इलाके से तेल निकाला गया तो इसकी आमदन में से कुछ हिस्सा उन्हें भी दिया जाएगा। पाकिस्तान के अखबारों ने यह खबर बड़े नुमाया अंदाज में शाया की, जिससे मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा होगी। हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उसने कौम को गलत मालूमात फराहम की और उन्हें अंधेरे में रखा गया। इस हंगामा खेज सूरत हाल में हुकूमत कुछ दिन तो खामोश रही, लेकिन 24 सितंबर 1958 के बाद गवर्नर मगरबी पाकिस्तान नवाब मुजफ्फर कजलबाश ने अपनी पॉलिसी बयान के जरिए खामोशी तोड़ दी। उससे टाइम मैगजीन की खबर से शुरू होने वाली बहस का खात्मा भी हुआ और इस मामले में एक नया पहलू भी शामिल हो गया, यानी गवादर के हसूल के सिलसिले में इंडिया की दिलचस्पी सामने आई। सुल्तान को पाकिस्तान के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा मुआवजे की पेशकश की गई थी। भारत ने इस मकसद के लिए ऐसे मुल्कों को अपना हमनवा बनाने की कोशिश भी की जो इस मामले में सरअंदाज हो सकते थे। उनके मुताबिक इंडिया का मौक़िफ़ था कि गवादर की अक्सरियत आबादी हिंदू है, इसलिए पहला उनका हक है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से जारी किए जाने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंज़माम के वक्त गवादर की कुल आबादी 20,000 थी, जिसमें से सिर्फ 1,000 हिंदू थे। उन्होंने इंकिशाफ किया कि ये मुआवजे की पेशकश और सफारती हमायत के हसूल में नाकामी के बाद इंडिया ने आखिरी कोशिश ये की कि इस इलाके के मुस्तकबिल का फैसला इस्तिस्वाब राय यानी कि
वोट के जरिए करवाया जाए। इस मकसद के लिए हुकूमत हिंद ने वज़ीर आज़म फिरोज़ खान नून को एक ख़त भी लिखा और मुतालबा किया कि वोट के इनेकाद के लिए इंडियन अफसरान को वहाँ आने की इजाज़त दी जाए। नवाब कज़लबाश के दावे के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इंडिया की ये कोशिश भी नाकाम बना दी। गवादर में इंडिया की दिलचस्पी कब और कैसे पैदा हुई, इसकी तारीख बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी का आगाज़ जनवरी 1947 को होता है, जब ओमान के सुल्तान ने यह महसूस किया कि उनके मुल्क में गवादर दूर दराज का एक इलाका है जहाँ का इंतज़ाम बरकरार रखना उनकी हुकूमत के लिए मिसाइल पैदा करता है। इस मकसद के लिए खलीज फारस के रेजिडेंसी बहरीन ने हुकूमत इंडिया के सेक्रेटरी को ख़त लिखा, जिसमें सुल्तान की तरफ से रियासत कल्लात को गवादर की फ़रोख्त के इरादे से कहा गया। बरतानवी हुकूमत जो कि बहुत पहले ही इस इलाके में दिलचस्पी रखती थी, लिहाजा उसने इस पेशकश पर गौर किया, लेकिन उस वक्त के लिए दूसरी आलमी जंग दर्द सर बनी हुई थी, जिससे पहले निपटना जरूरी था। चुनांचे फैसला किया गया इस हमले को जंग के बाद देखा जाएगा। पाकिस्तानी रिपोर्ट के मुताबिक जो हिस्से शाया हुए हैं उसके मुताबिक ये हिस्सा रियासत कल्लात में कभी भी नहीं आता था। इसका सबूत कई तारीखी दस्तावेजात और एक बरतानवी सयाह मेजर जनरल सर चार्ल्स मैट 19वीं सदी में शाया होने वाली किताब वंडर्स इन बलोचिस्तान से पेश किया गया है। बलोच सरदारों की बाहमी लड़ाइयों और कश्मकश के नतीजे में मकरान के गजक्की सरदारों ने रियासत कल्ला से एक वादे के तहत इनकी बालादस्ती कबूल की, जिसमें यह तय पाया कि वो इनके दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये इलाका तारीखी तौर पर मकरान का हिस्सा और गजकी बलोचों की मलकियत था। इस खित्ते में ओमानी शहजादे सईद सुल्तान आमद से पहले की बात है। शहजादा सईद जानशीनी की जंग में नाकामी के बाद सन 1783 में ग्वाडा के रास्ते मकरान के मीर वारी कबीले के गांव जक में पहुंचे और कबीले के सरदार करीम यरवारी ने उनकी मुलाकात खान ऑफ कल्लात से कराई। शहजादा सईद चाहते कि ताज और तख्त की इस लड़ाई में उन्हें फौजी अहमियत हासिल हो। इन मुकामी सरदारों ने ओमान की अंदरूनी लड़ाई का हिस्सा बनने की बजाय ग्वादर का इलाका इस शर्त पर दे दिया, अगर उनके इक़्तिदार बहाल हो गया तो वो ग्वादर और गजक्की सरदारों के हवाले कर देंगे। ग्वादर में इंडिया की दिलचस्पी की दो बड़ी वजूहात एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की रिपोर्ट में वाज़ेह हैं। इससे अहम वजह इस वक्त के अखबारात के बकौल ये थी, इस ज़माने में ये इलाका स्मगलरों की जन्नत के तौर पर जाना जाता था। इन इतलात के मुताबिक कराची से ग्वादर तक स्मगलरों का एक नेटवर्क मुतहरिक था, जो पाकिस्तान से सोना, ग़िज़ाई अजनास और दीगर कीमती चीज़ें बैरून मुल्क मुंतकिल किया करते थे। अखबारी इतलात के मुताबिक ग्वादर के पाकिस्तान में शामिल होने के बाद इन सरगर्मियों में मज़ीद शिद्दत पैदा हो गई। स्मगलिंग में तेज़ी की इतलात इस वक्त सामने आई जब ग्वादर के पाकिस्तान में शामिल होने के बाद पाकिस्तानी सियाहों और गैर मुल्की सामान सस्ते दामों खरीदने के शायकीन अफराद ने ग्वादर का रुख करना शुरू कर दिया। इस ज़माने में कराची से ग्वादर तक का सफ़र समुद्री रास्ते से हुआ करता था, जिसका किराया 23 रुपये था, लेकिन इन दोनों में बढ़ाकर 300 रुपये तक जा पहुंचा।